हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अक्टूबर की रीडिंग करने वाली हूँ। ये वीडियो रहने वाली है आपके रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग एंड आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में है, ठीक है, और इन एंड आउट की स्थिति है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और जनरल रीडिंग है, सारी की सारी बातें एक ही मकर राशि वाले से रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है, इसलिए जितना आपसे रिलेट करता है, रेजोनेट करता है, उतना ही रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप मकर राशि के हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। नेगेटिविटी रिलीज हो रही है कैप्रिकॉन, चाहे आप जितना भी परेशान हैं, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, ठीक है। एनर्जी में अगर बहुत ज्यादा नजर लगती है ना, ठीक है, घर में थोड़ा सा धूनी वगैरह करिए, आप कपूर की धूनी वगैरह करिए, ठीक है। बाथरूम में पिंक सॉल्ट रखिए कांच की बोतल में, और एक पिंच हल्दी मिलाकर पोछा करिए घर में, ठीक है। देखिए ये कैंडल है मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल एंड नेगेटिव एनर्जी रिलीजिंग का। जब मैंने आपकी रीडिंग करना स्टार्ट की ना, इसमें जो दालचीनी है, आप अगर रिचुअल्स करते हैं आपको पता ही होगा, इसमें जो दालचीनी है ना, वो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जल के राख हो गई। कहीं ना कहीं सिनेमन, ठीक है, सिनेमन की जो होता है ना, सिनेमन अगर आप अपने मेन गेट में थोड़ा सा छिड़क दे, तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर मेन गेट पे सरसों का तेल का दिया जलाते हैं या तिल के तेल का दिया जलाते हैं, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर या साबुत सिनेमन भी छोटा सा टुकड़ा अगर डाल दे, लौंग डाल दे, वो भी नेगेटिविटी को रिलीज करेगा। अगर आपको लगता है कि ये इतनी सारी चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड अगर इशू हो रहे हैं, तो गूगल की धूप बत्ती करिए। पता नहीं मुझे चैनल्ड हुए ये मैसेजेस, मैंने आपको बता दिए, वरना लव रीडिंग्स में ऐसी रेमेडीज मैं बताती नहीं हूँ। और जितना ज्यादा हो सके फ्लेम्स के साथ रहिए, मतलब कि दिवाली आ रही है, ठीक है, 15 अक्टूबर तक की ये रीडिंग है। उम्मीद करूंगी कि सबकी अच्छी ही जाए, तो थोड़ा सा चौराहों पे, रास्ते पे चलने से थोड़ा बचे। स्पेशली अगर आपका बिजनेस है, आप ऊंचे ऊंचे पदों पे है, हाई अथॉरिटीज पे वर्क कर रहे हैं, अभी अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा सावधान होकर, और घर से जब निकले हनुमान जी को स्मरण करके निकले। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, मैंने क्या कहा, नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, और अगर कुछ ठीक होने लग रहा है ना, तो फॉर गॉड सेक ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि आपको पता है इविल आई एग्जिस्ट करती है वाक्य में ही। बेस चक्रा कमर से नीचे के हिस्से में, रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, और पेट के थोड़ा सा निचले हिस्से में, घुटनों में, आई थिंक सो पैरों में आपको थोड़ा सा समस्या हो रही होगी, ठीक है। अक्टूबर के महीने में भी ये चीजें दिख रही है, थोड़ा सा लेजीनेस सी बनी रहेगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा, ऐसे से भी परिस्थिति होंगी, ओके। लेकिन जहां से मैं देख रही हूँ कि जो भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी ना, वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी, आपके बेरंग जीवन में फिर से रंग भरने लग जाएंगे। और कार्ड्स देखते हैं, फिर बात करते हैं। रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है, और ग्राउंडिंग अगर आप मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं तो उसे प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेड कार्नेलियन, रेड जेस्पर, ये भी पहनना आपके लिए इस टाइम पे शुभ रहेगा। ऑर्डिनरीनेस, कंपैरिजन, ट्रैवलिंग, जिस भी राह में है ना आप, और अगर मन में रोज पूछते हैं प्रश्न, भगवान और कितनी देर, और कितनी देर, सुना है आपके घर में देर है अंधेर नहीं, ठीक है, तो और कितनी देर, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल आंसर है कि बस और थोड़ी देर। अक्टूबर में आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का कार्ड साफ दिखाता है, लेकिन उसी के साथ अगर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको वर्क करने की जरूरत है, और वो है रूट चक्रा पे वर्क करना। इस टाइम पे आपके लिए रेड जूसेस पीना, रेड फ्रूट जूसेस पीना, और अगेन मैं कहूंगी कि रेड कार्नेलियन,
ठीक है, किसी मंदिर में जाके हनुमान जी को थोड़े से माचिस के डिब्बे गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, रख के आ जाइए। वो बहुत, ये छोटी छोटी रेमेडीज ना मतलब कितनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देती है। आप करके देखिए मेरे कहने से, फिर देखना। किसी को मनाने जा रहे हैं आप, कोई दूर से आपसे मिलने आ रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे यू नो अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें भी सुधार होने की पूरे पूरे चांसेस है। ट्रू लव, ठीक है, डिफरेंट पाथ्स, रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। मैंने अभी कहा ना कि बस थोड़ा सा बी प्रेजेंट, यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉइंग योर लाइफ as it is, wherever you are, be all there. You are not on the same path with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. ठीक, कंपैरिजन के नीचे ये कार्ड आया है, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज हेयर फॉर यू। अगर आप किसी से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आए हैं या किसी से लिव इन रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, तो ये रोमांस आपका लाइफ टाइम का होने वाला है। यस, इस बात की अगर पुष्टि लेने आए हैं आप, ये आपका ट्रू लव है और लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि एक लव कनेक्शन से एक कमिटमेंट कनेक्शन तक का सफर। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको ग्राउंडिंग रहना है। होता है ना कि कुछ लोगों के जीवन में जब प्यार आता है ना, इतना एक्साइटमेंट हो जाते हैं, दोस्तों से सारी बातें बोल दी, ठीक है, सोशल मीडिया में खूब पिक्चर्स डाल रहे हैं, ठीक है, हाथ पकड़ के रास्ते में घूम रहे हैं, लाइक उस टाइप का कि खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, नहीं किसी से डरेंगे, तो इस तरीके का। तो थोड़ा सा उसमें बैलेंस बनाकर चलिएगा, करिए सब कुछ लेकिन थोड़ा बैलेंस बनाकर चलिएगा। और कोई दूर से आपसे मिलता हुआ आता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई लंबी दूरी खत्म करके फाइनली आप तक पहुंच रहा है या फिर आप उस तक पहुंच रहे हो। शैडो कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेज है। द अननोन, uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity and faith. Jumbled thoughts, फिर से ये सेम ही आंसर आया है, देखिए डिफरेंट पाथ्स, और यहाँ पर द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, ठीक है ना, हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, कंफ्यूजन, एंजाइटी, एस्केप। मुझे तो लग रहा है ये कार्ड देख के आधे मकर राशि वालों को क्लियर भी हो गया होगा कि मतलब क्या ही है, कि देखिए एक माइंड ही है आपका, ठीक है, और एक हम खुद ही है, हमारे एक्शंस ही है। चाहे तो किसी सिचुएशन को, ठीक है ना, ऐसा कर दे कि वो हमारे जीवन को स्वर्ग से नर्क बना दे या फिर नर्क से स्वर्ग बना दे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप फाउंडेशन बनाने में बिलीव रखते हैं या उस तरीके के एक्शंस लेते हैं, ठीक है, ओके, और या फिर सब कुछ खत्म कर देने के। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस रहेगी इस महीने, चीजें इस 1 से 15 तारीख के बीच में। कुछ ऐसे लोगों के साथ जो नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, ओके, मैरिड हो या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हो, कि दूर से आपको लगा था या बहुत लंबा समय हो गया है रिश्ते को कि हम दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, हम दोनों की मैचिंग बहुत कमाल की है, नहीं, लेकिन वो धारणा अब आपकी बदलती हुई दिख रही है कि जैसा मैंने इसे सोचा था वो तो ऐसा नहीं है जैसा आप, वो भी ये सोच रहे होंगे। लेकिन वही है कि दोनों के इम्परफेक्शनेस, दोनों की वीकनेस को ढक के, अगर स्ट्रेंथ को ऊपर उठा के अगर रिश्ते को चलाया जाए, मैंने क्या कहा, नर्क भी यहीं पे है, स्वर्ग भी इसी में है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, सरेंडर, क्यूरोसिटी एंड फेथ मीन्स कि जो भी आपके दिल में दिमाग में क्यूरोसिटी चल रही है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर मैंने उसे अपना लिया कल को मेरे को धोखा तो नहीं मिल जाएगा, अगर मैंने उससे शादी कर ली, उसके 36 दोस्त है, कहीं उसका असर तो नहीं पड़ जाएगा, इतना प्री प्लान करके नहीं चला जा सकता भाई, नहीं चला जा सकता, मैं यही बोलूंगी। सरेंडर करिए और फेथ रखिए। बहुत क्लियर कट मैसेज आए हैं आपके रीडिंग में कि देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड से शुरुआत हुई है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। सबसे पहले ही मैरिड पर्सन्स के लिए खुशखबरी है यहाँ पे। अगर कहीं एक दूसरे से दूर दराज रहते थे, जैसे कि स्पाउस कहीं दूसरे देश में गए हैं, दूसरे शहर में गए हैं, ठीक है ना, 4 साल बाद, 4 महीने बाद फाइनली अब दूरी तय करके आपसे मिलते आते हुए दिख रहे हैं मेरे को, ओके, या फिर आप उनके पास जा रहे हैं, ठीक, या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ सकता है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में, कोई रोमांस लाइफ स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। और
साथ ही वहां पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप चल रहे होंगे या क्रिएट होने वाले हैं जो नए में, कि बिल्कुल दोनों एक दूसरे से अलग है। जैसे अगर जल राशि है और जैसे कि आप क्या है, पृथ्वी राशि है, ठीक है ना, अर्थ साइन है और वाटर साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाऊं तो सबसे ज्यादा जो वर्स्ट कंपैटिबिलिटी होती है ना, पृथ्वी साइन वालों के साथ फायर साइन की होती है। अब यहाँ पे अगेन मैं दोबारा कहूंगी, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे हमारे स्पाउस का तो फायर साइन है, हमारा तो सब ठीक ठाक चल रहा है। गुड, बहुत अच्छी बात है अगर चल रहा है तो, ठीक है ना। लेकिन एक मोटा मोटी तौर पे ऊपर ऊपर का मैं बता रही हूँ आपको, पृथ्वी और जल का कॉम्बिनेशन कैसा होता है, धरा पे ही जल बह रही है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी में वो क्षमता है, पृथ्वी ही वो काम करती है कि वो जल को किसी भी तरीके से आकार दे ले, ठीक है, और वो जल को अपने अंदर समा के प्रवाहित करती है। इस तरीके से कनेक्ट करते हैं चीजों को। और ये कहीं आप गूगल पे सर्च कर लो, ये मीनिंग आपको कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा। ओके, ये मैंने आपको समझाने के लिए चीजें बताई, तो कंपेयरिंग नहीं करना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अगर वो जल है तो आप धरा है, समझ रहे हैं, आप धरती है। ओके, आपका काम क्या है, उसको संभालना, आप उनके बिना सूख जाएंगे, ठीक है। खेती में अगर पानी ना डाले तो वहां पे क्या खेती हो सकती है, वो तो एक जर्जर जमीन हो जाएगी। इनकम्प्लीट है दोनों एक दूसरे के बिना। तो ये ना सोचे मेरे उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्रॉस वॉचर्स भी ना सोचे कैप्रिकॉर्न का मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। होने को सबके बिना सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मनुष्य जीवन लेकर आए हैं, हमें कुछ रिश्ते मिल रहे हैं, तो वो इसीलिए कि हमारे पास लाइफ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी रह गए थे, ठीक है ना, जो हमें एज अ सोल पार्टनर्स मिलते हैं। वो भाई बहन पिता माता दोस्त किसी भी रूप में मिल सकते हैं। कुछ कार्मिक कनेक्शंस मिलते हैं, हमें उन्हें खत्म करना होता है। अगर हम उन चीजों को नहीं खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो अगेन फिर से वही चीजें। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि देखिए, बेशक डिफरेंट पाथ्स है, बेशक डिफरेंट पाथ्स है, ठीक है ना। आपके मूव उनके मूव बहुत अलग है, आपकी सोच उनकी सोच बहुत अलग है, लेकिन भाई प्यार तो एक दूसरे से ही से करते हो ना। तो उस डिफरेंट पाथ को एक नहीं कर सकते, लेकिन डिफरेंट पाथ की, एक दूसरे के डिफरेंट पाथ की रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हो ना। वो तो हर बार इसी बात को लेकर लड़ती रहती है, उसकी प्रॉब्लम ही उसके लिए सबसे ऊपर है। ये सब चीजों को साइड करिए। देखिए, जम्बल्ड थॉट्स द माइंड कैन मेक अ कभी कभी आपको लगता है कि इस इंसान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और कभी कभी लगता है कि इसका होना मतलब जरूर मैंने कोई पाप किए होंगे जो मुझे इस जैसा इंसान मिला है। सबसे पहले कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले हैं मैंने। सॉलिट्यूड में नहीं रहना है। देखिए, कहीं से आप इन एंड आउट करते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि अगर किसी से आपका रिश्ता फिक्स हो गया था, किसी को आपने कमिटमेंट दे दी थी, कहीं पे अगर शादी फिक्स हो गई थी, कुछ सिनेरियोस इस टाइम पे ऐसे रहेंगे, आप थोड़ा सॉलिट्यूड में मुझे दिख रहे हैं। आपको एकांत अकेलापन कहीं ना कहीं इतना घेर चुका है ना, चाहे वो हेल्थ इशू की वजह से हो, फाइनेंस की वजह से हो, जिस भी वजह से हो। ओके, इस समय पे मुझे जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसका फोन ही एक बार आता है। इस चीजों से बिल्कुल भी हमें मापदंड नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कोई पूरा पूरा दिन हमारा ख्याल करता रहता है, ठीक है, वहीं पे जो पेशेंट होता है वहां पे चिढ़ जाता है। ओके, तो ख्याल परवाह एक अलग इमोशन है, एक लिमिट तक ही अच्छा लगता है। किसी के बार बार पूछने से हमें भी पता है कि हम ठीक नहीं हो जाने वाले। मेडिसिन जब तक अपना काम करेगी और हम खुद अपने ऊपर वर्क करेंगे तभी ठीक होंगे। लेकिन हाँ, किसी का होना एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ, दिस इज राइट, दे आर वन, तभी तो मेरा इतना ख्याल रख रहा है या रख रही है। वहां पर भी कहीं ना कहीं आप कुछ फैसले लेंगे, वहां पे भी आपके माइंड में कुछ ड्युअलिटी चलेगी कि क्या करूं क्या ना करूं। कहीं पे आप ना किसी एंड डिसीजन को लेने में भाग रहे हैं, आपके अंदर बहुत इन एंड आउट चल रहा है। दोस्तों से बहुत कुछ आप खबरें वबरें लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इन दिनों आप जिस भी कम्युनिटी में बैठते हैं उठते हैं, ठीक है, उनकी सहायता की वजह से, मतलब अक्टूबर की रीडिंग में, इन 15 दिनों की रीडिंग में दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रह रहा है। बहुत सारे ही रीडिंग में ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं। ओके, अगर दोस्तों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, कनेक्शन के चलते दोस्तों से दूरियां बन गई थी, ये वो टाइम होगा जब फिर से सारी कनेक्टिविटी जुड़ेगी। आपने कहीं पे खुद से ही सॉलिट्यूड चुन लिया था, ठीक है, किसी ना किसी सेलिब्रेशन का आप हिस्सा बनेंगे। कहीं पे आप गए हैं, अपने राइट वन से आप मिल गए, वहीं से कोई कनेक्ट हो गया आपके लिए, और एक बहुत ही ऑर्डिनरी फीलिंग वहां पे आएगी कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्योंकि शायद आपने रिलेशनशिप में ऐसा एक्सपीरियंस ना तो कभी देखा है और ना तो कभी सोचा है।
ठीक है ना, और वो हटके ही आपको मिलता हुआ देख रही हो। द फूल का कार्ड बताता है कि कैप्रिकॉर्न सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है शादी आपकी नहीं हुई है और आपको लग रहा है आप दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो एक बार फिर विचार कर लीजिए एंड देन अच्छे नोट पे अलग हो जाइए, ठीक है। और आपको लगता है मुझे इसी के साथ रहना है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, तो आपको नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करके फिर से ठीक करना चाहिए और बहुत ही स्लो मूव के साथ जाना चाहिए। और अगर आपने रिश्तों में धोखे खाए हैं पहले भी, तो मैं कहूंगी कि जल्दबाजी में और ज्यादा इमोशंस शेयर करने से बचे, कि कितना सामने वाला ले सकता है उस हिसाब से ही आपको देना है, ठीक है ना। 3 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7 डेट इंपॉर्टेंट है। काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में। और अगर कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है तो बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला है, और वहां पे आपको गिल्ट या दुख नहीं है कि हाँ जीवन में ये भी बहुत जरूरी था, ठीक है, कि किसी बहुत बड़े खतरे से मैं बच गई या बच गया। ओके। रिलेशनशिप में आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत ही ज्यादा मेच्योर दिखाई दे रहे हैं। Aquarius date sign and Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer and Libra, Gemini, Aquarius। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कार्ड्स। आपके पर्सन देखिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ना इस टाइम पे इमोशनल सपोर्ट की ज्यादा ना बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। समझ रहे हैं, उनकी लाइफ में ना करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और जॉब करते हैं जॉब से रिलेटेड, कुछ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। फैमिली के इकलौते पर्सन हैं, बड़े बच्चे हैं, फैमिली की जिम्मेदारी है सर पे, बहुत प्रॉब्लम्स है, छुपा रहे हैं चीजें, एग्जैक्ट ढंग से बताते नहीं हैं, लेकिन वो चीजें हैं जो आपकी तरफ आने से रोक रही है। और इन्हें, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में चला गया था रिलेशनशिप, तो वहां पे कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि तुमसे दूर होकर मैं खुश तो नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन वही है ना कि रिश्ते और उन प्रेशर को एक साथ हैंडल कर पाना इनके लिए नहीं हो पा रहा था, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इन्होंने दूरी बनाई आपसे। हो सकता है गलत व्यवहार किया हो, गलत बातें की हो, रिश्ता तोड़ दिया हो, लेकिन इन्हें पता है कि इनकी उपस्थिति से सब कुछ ठीक हो सकता है, मतलब कि कैप्रिकॉर्न की उपस्थिति से इनके जीवन में सब कुछ ठीक हो सकता है। तो अगर आप प्रयास करें तो ये डेफिनेटली रिश्ता ठीक हो सकता है, जिनके बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कोई ऐसी मैरिज होना जहां पे समाज के तौर से थोड़ी रुकावटें आ रही थी, तो ये वाला महीना ऑब्स्टेकल हटना, ब्लॉकेजेस रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई पूजा वगैरह अगर करवाना आपके रिचुअल में मेन होता है ना, शादी या रिलेशनशिप के लिए, घर की शांति के लिए, मकर राशि करवा लीजिए, मैं तो कहूंगी। और सबसे पहले तो अपने रूट चक्रा पे वर्क करिए। एक ही समय पे कभी इधर दिमाग भाग रहा है, कभी मन उधर भाग रहा है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ये सब चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको बहुत बहुत पावरफुली। और इनको लगता है कि आप जरूर आओगे इनके पास, ये बहुत श्योर है आपको लेकर, बहुत प्रार्थनाएं वगैरह चल रही हैं इनकी। हम्म और अगर विदाउट हीलिंग होके, ठीक है, आप जा रहे हैं या आपके पर्सन आ रहे हैं, तो वहां पे कहूंगी कि एक दूसरे को भी हील करिए और खुद भी हील होइए, स्पेशली क्रॉस वॉचर के लिए। विदाउट हीलिंग अगर रिलेशनशिप में बहुत बड़ा कोई टर्निंग पॉइंट आया था, अगर वापसी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक, कह लीजिए, खतरे की घंटी होगी कि दोबारा से वो चीजें रिपीट होने के चांसेस होंगे 2-3 दिन में ही। तो इसीलिए हीलिंग बहुत जरूरी है। समाज की तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी आपके रिश्ते में, ठीक है, तो वहां पे अटकलें दूर होने के पूरे पूरे चांसेस है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। और पता है वो मैजिशियन की भूमिका कौन निभा रहा है? मकर राशि, आप। सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जो भी चीजें आपसे संभव हो पा रही है ना, आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एफर्ट्स आपके पार्टनर को दिखेंगे। आप पहले बताते होंगे
ठीक है, अब बताएंगे नहीं, आप करके दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। 115 डेट इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर बार बार सिग्निफाई होना। यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड लिसन टू योर हार्ट। अपने दिल की सुने और आगे बढ़ते जाइए। साइन है यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो। आउटकम देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, छोटे छोटे स्टेप्स, प्लानिंग्स कि किस तरीके से रिश्ते को ठीक किया जाए, किस तरीके से अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जाए, रहना है नहीं रहना, सही है क्या गलत है, ये सब चीजें ही आउटकम में दिख रहा है और ये थॉट्स में चल रही है। ओके, कोई मैसेंजर के रूप में बीच में है, चाहे वो म्यूचुअल हो या किसी भी तरीके से हो। ओके, मैसेजेस के थ्रू कोई बात पहुंचना, या आप तक पहुंचना या आपके पर्सन तक पहुंचना, मैसेजेस का सहारा लेना ज्यादा से ज्यादा, लेटर का यूज करना। आज के डेट में ये मैसेज आ रहा है, कुछ तो कोई करना चाह रहा है इसीलिए आ रहा है। लेटर्स का यूज करना, चिट्स का यूज करना, कोई पेपर वर्क यहाँ पे दिख रहा है साफ। 8 ऑफ कप्स, मूव ऑन करने की कोशिश आउटकम में है। मूव ऑन, इमोशनली डिटैच एंड मूव ऑन, कि मूव ऑन करके भी वापिस आने की फिर से तैयारी, नहीं कर पाए मूव ऑन। फॉरगिवनेस, लुक फॉर अ साइन। ठीक है, एडवाइस में है आपके लिए फॉरगिवनेस एंड लुक फॉर अ साइन।